रेडियो सिटी ओरिजिनल्स, तत्व सत्व एक्सेट्रा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। तत्व सत्व एक्सेट्रा में आपके साथ मैं बातें करता हूं। आप जानते हैं, चारों वेदों के 4 अलग अलग उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है, यह आप जानते हैं। इसका क्षेत्र काफी वृहद है। शरीर रचना विज्ञान, आरोग्य शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान से लेकर शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी तक। यह सर्जरी से याद आया, फादर ऑफ सर्जरी कहे जाने वाले प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सक यानी सर्जन सुश्रुत के बारे में तत्व सत्व एक्सेट्रा का एपिसोड न सुना हो तो अवश्य सुनिएगा। हाँ, तो बात कर रहा हूं आयुर्वेद की। तो जो कुछ भी मैंने कहा वो तो आप जानते ही हैं। आयुर्वेदिक औषधियों को किसी पेशेंट को देना हो तो रोग और रोगी के अनुसार एक निश्चित मात्रा में मिलाकर मेडिसिन दी जाती है। मतलब कौन सा चूर्ण कितना मिलाया जाएगा। अगर क्वाथ यानी काढ़ा दिया जाना है तो उसमें किस औषधि की कितनी मात्रा होगी और उसके अनुपात में कितना पानी मिलाया जाएगा, कितने समय तक उबाला जाएगा, इत्यादि अनेक नियम और कैलकुलेशंस हैं। बिना गणित के ज्ञान के मात्राएं कैसे निश्चित होती? ऋग्वेद की प्राचीनता को कोई निश्चित कर सकता है? मतलब कितना प्राचीन है यह कोई बता सकता है? नहीं ना। देखिए, एक बात तो फिक्स है, हिंदू धर्म ग्रंथों में गणित हमेशा से विद्यमान रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में हमेशा से विज्ञान की उपस्थिति रही है। चलिए दूसरे वेद सामवेद से भी इसका आकलन करने का प्रयत्न करते हैं। सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद। इसमें संगीत, कला और विज्ञान का वर्णन किया गया है। संगीत के सुर, लय, ताल, आरोह, अवरोह, इन सब में गणितीय गणना यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं। ध्यान आया आपको? 3 ताल, दादरा, झप ताल या एक ताल, ये सारे शब्द आपने सुने हैं ना? इन सब की मात्रा होती है, ये तो आप जानते ही हैं। इसमें भी गणित या विज्ञान समाया हुआ है। संगीत से जुड़े किसी व्यक्ति से इस एंगल से बात कीजिएगा और भी जानकारी मिलेगी। भारतीय शास्त्रीय संगीत मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भरा हुआ है ना विज्ञान? अब तीसरे वेद यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद की थोड़ी बातें करते हैं। धनुर्वेद धनुष विद्या, युद्ध कला और सैनिक विज्ञान का वर्णन करता है। यह विज्ञान हमारे स्वर्गवासी हो जाने के बाद थोड़े ही उपयोग किया जाना है। अपने समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए उपयोगी हो, इसलिए इस विज्ञान का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। अब यह सोचिए कि अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, सैन्य टुकड़ियों की रचना, ये कॉन्सेप्ट बिना मैथमेटिक्स के कैसे पॉसिबल हैं? मैं कह रहा हूं ना, हिंदू धर्म ग्रंथ वैज्ञानिक अवधारणाओं से भरे पड़े हैं। चलिए चौथे वेद अथर्ववेद की भी बातें हो ही जाए। अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य वेद। वास्तुशिल्प, वास्तुकला, स्थापत्य, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और साथ में गणित की अनेक ब्रांचेस का वर्णन इसमें मिलता है। अब आगे कुछ भी कहने की आवश्यकता तो समाप्त ही हो गई ना। हम ना एक्चुअली संशय और शंका में रहते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, अपनी ही योग्यताओं के प्रति। इसलिए जब जिसने जैसे मोड़ दिया हम मुड़ गए। हमने हमेशा हिंदू धर्म में बतलाई गई बातों को अंधविश्वास की कसौटी पर रखा और विश्वास मानिए इसीलिए फंसे भी। आवश्यकता है विज्ञान की कसौटी पर रखने की। सौरभ का नमस्कार। रेडियो सिटी ओरिजिनल्स, तत्व सत्व एक्सेट्रा।